हेलो बच्चे, आप लोगों को जैसे थंबनेल में दिख रहा है कि आप लोगों को अब क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक जितने भी मैथ्स की यानी एनसीईआरटी मैथ्स के जितने भी आपके मैराथन्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को पर चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा। यानी हर एक चैप्टर अच्छी तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है? अब इसमें आप लोगों को देखना है कि जो क्लास 5th का यानी जो हमारा क्लास 5th स्टैंडर्ड का जो बुक है, जो उस बुक का जो फ्रंट यानी उसका बुक का जो नाम है मैथ्स मेला। क्या नाम है? मैथ्स मेला। अब इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा वी द ट्रैवलर्स। वी द ट्रैवलर्स यानी ट्रैवल मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। ट्रैवलर्स मीन्स यात्रा करने वाला। यानी हम लोग यात्रा करते थे। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, देखिए कितना बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोग को सामने दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है बेहतरीन तरीके से आप लोग के सामने दिख रहा है। देखिए अब आपके सामने दिख रहा है। यस यस, दिख रहा है ना बेटा? ओके ओके, दिख रहा है अब आपको। यहाँ पे लिखा क्या है? वी द ट्रैवलर्स। ये आपका क्या नाम है जो आपका फर्स्ट चैप्टर वी द ट्रैवलर्स लिखा क्या हुआ है? हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। छोटे बच्चे जो हमारे हैं कि देखिए व्हेन, देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू लॉन्ग ट्रिप। यानी आप लास्ट समय में लॉन्ग ट्रिप पे कब गए थे? जब गए थे आप लोग, कौन सा समय था? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? हैं? हाउ डिड यू ट्रैवल? आपने यात्रा कैसे किया? What was the duration of your trip? यानी आप लोग वहां पे जो आप लोग यात्रा किए तो उस यात्रा के दौरान लगने वाला जो समय था वो क्या था? ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर? आप लोगों ने उस यात्रा को कवर करने के लिए आप लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसके बाद में आस्क द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस। यानी आपके साथ में जो आपके एल्डर गए होंगे, जो आपके बड़े गए होंगे, उनसे आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर भली भांति ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनको मालूम होगा ना कि आप पहले, इसके पहले जो आप लॉन्ग ट्रिप पे गए थे तो लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए आप लोगों को कितना समय यहाँ लगा, कितने डिस्टेंस कवर किए। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए अब देखते हैं, ये देखिए पहला फिगर है। पहला फिगर में क्या है? इसमें आप लोगों ने बुलक कार्ट देखा होगा, बैलगाड़ी बुलक कार्ट देखा होगा। इस बुलक कार्ट में क्या है? देखिए सामान लद के जा रहा है, कुछ कुछ इसमें लोग पैदल चल रहे हैं। उसके बाद में दूसरे फिगर में देखिए, दूसरे फिगर में देखिए कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और पैदल के साथ साथ कुछ लोग क्या कर रहे हैं? साइकिल से भी जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं? अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसी फिगर में हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका ट्रैवल देख लीजिए कितना बेहतरीन इसमें क्राउडेड दिख रहा है ना। क्राउडेड यानी आपकी कई गाड़ियां आपको दिख रही हैं, जिसमें आप लोग को दिख रहा है क्या? ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। यानी मनुष्य बहुत समय पहले ही बहुत अच्छी तरीके से वो यात्रा करने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड था। अबाउट 100 ईयर एगो, लगभग अगर 100 साल पहले देखा जाए तो देयर वर फार फ्यूअर व्हीकल्स देन टुडे। यानी आज के समय में जितने व्हीकल्स हैं, जितनी मोटर गाड़ियां हैं, उससे बहुत ही कम मोटर गाड़ियां उस समय रही होंगी। लगभग 100 साल के पहले की बात हो रही है। ठीक है, देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्ट्स। यानी उस समय क्या बात है? गाड़ी यानी बैलगाड़ी से, यानी बुलक कार्ट होती है, यानी जानवरों से खींचने वाली गाड़ियां थी, कार थी, ट्रेनें थी। लगभग 100 साल की पहले की बात हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत पुराने समय की बात नहीं हो रही, मात्र 100 साल के पहले की बात इसमें किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्स एंड ट्रेन्स लॉन्ग बिफोर दिस थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। अब देखिए अभी 100 साल के पहले की बात बोल रहे हैं, उसके पहले आप लोगों ने देखा लिखा हुआ है कि लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, लगभग 1000 साल पहले की बात करें तो पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट और यूज्ड एनिमल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी उस समय की पहले की बात यह है कि लोग क्या करते थे, लोग जो लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या करते थे? वो पैदल जाते थे, अपने पैर पर जाते थे और क्या करते थे? एनिमल्स का प्रयोग करते थे, जो उस समय जैसे बैल हुआ, है ना, बैल हुआ, ऊंट हुआ, कुछ ऐसे जो घोड़े हुए हैं, तो ऐसे जानवर का प्रयोग करते थे लोग एक जगह से दूसरे जगह को कवर करने के लिए। ठीक है, दे आल्सो, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए देखिए अब क्या देख रहे हैं इसमें? दे आल्सो बिल्ट बोट्स एंड शिप टू ट्रैवल एक्रो लैक्स। अब उन्होंने ही क्या किए थे? क्या किए थे भाई? नाव बनाए, जहाज बनाए, क्या करने के लिए? झीलों से, नदियों से, समुद्र से के रास्ते, जो रास्ते बनते हैं, यानी आपको जो जमीनों से, यानी जो मैदान से रास्ते के अलावा जो पानी के रास्ते से जाने वाले, चाहे झील हो, नदियां हो, समुद्र हो, उनसे जाने के लिए लोग क्या करते थे? बोट्स भी बनाए, शिप्स भी बनाए। और क्या है इसमें देखिए, बोट्स वर प्रोबेबली
द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। नाउ जो है ये समझ लीजिए पहला ऐसा मानव द्वारा खोजा गया, मानव द्वारा इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया, जो जो क्या करते थे, सावधानियां यानी अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने सबसे पहला आविष्कार किया। ठीक है, मच बिफोर बुलक कार्ट्स, मच बिफोर बुलक कार्ट। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आप जानते हो कि आपके स्टेट में कितने भी मोटर गाड़ियां इस समय प्रेजेंट में चल रही हैं? आपको मालूम होगा? मालूम होगा नहीं बेटा। आपको कैसे मालूम होगा कि आपको इस समय आपके स्टेट में कितनी मोटर गाड़ियां लोगों के पास में हैं? अब आगे चलें, इसी से रिलेटेड अब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, हाउ डू यू राइट नंबर्स टू सो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। अब देखिए, अब नंबर आपका आ गया क्या? अब लार्ज नंबर का हम लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है बेटा। अब देखिए लिखा क्या है, लेट अस स्टार्ट विद 1000। क्या लिखा हुआ? 1000। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000? यानी अब आप देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक है, क्या लिखा हुआ है? 1000, 2000 एंड बीच बीच में ब्लॉकेस किया गया है। लास्ट में लिखा हुआ है 9000। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 9000 दिख रहा है। अब इसमें इन दोनों के बीच में ये दो हो गया 1000, 2000, उसके बाद में 9000 तक पहुंचने के लिए आप लोगों को कौन से स्टेप यूज करना है? अब आप लोग को मालूम होगा कि सर अगर 1 में यानी 1000 में 1000 ऐड किया गया है तभी 2000 मिला है। तो बेटा 1000 हो गया, देन 2000 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 1000 और ऐड कर देंगे, फिर और ऐड कर देंगे, ऐड करते लास्ट आपकी जो स्टेप है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 9000। क्या लिखा हुआ है? 9000। यानी आपके फर्स्ट ब्लॉक में 1000, सेकंड ब्लॉक में 2000, थर्ड ब्लॉक में 3000, फोर्थ ब्लॉक में 4000, फिफ्थ वाले ब्लॉक में 5000, सिक्स वाले 6000, सेवेंथ वाले ब्लॉक में 7000 एंड एट्थ वाले ब्लॉक में 8000 एंड लास्ट में क्या है? 9000 आपको दिख रहा है। ठीक है, अब लिखा क्या हुआ है? व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 और 9000? यानी आप कौन सा नंबर प्राप्त करेंगे अगर आप 9000 में अगर 1000 को ऐड करते हैं? सो की क्या लिखेंगे? वी गेट 10000। वी गेट 10000। ऑब्वियसली यू विल गेट 9000 प्लस 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10000। ठीक है, 10000। सो वी कैन राइट लाइक एज 10000। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास में ऐसे ही समझ लीजिए, ये आपके पास में पेजेस आ रही हैं बुक्स के, जो पहला चैप्टर का जो पेजेस है, पहला चैप्टर में जो हम लोग उस बुक का सेकंड पेजेस है, इसमें देखिए, लुक एट द टेबल बिलो and notice the pattern of writing numbers in place value chart. This is the chart I like as a place value chart. We have added another column 10,000 once. आप देखते हैं राइट साइड से, देखिए once दिख रहा है, once O से 1, T से tens and H से hundreds and TS से क्या 1000 and TTH से क्या हो गया 10,000. So we can say one block is equal to like as 1. One block is equal to as 1. देखिए आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? 1 ब्लॉक है ना, 1 ब्लॉक दैट इज 1. अब देखिए इसमें दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कितने ब्लॉकेस हैं आपके पास में हो जाएगा, काउंट करेंगे तो आपके हो जाएगा क्या? 10 ब्लॉक. क्या है? 10 ब्लॉक, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 10. क्या दिख रहा है आपके पास? 10. अब यहाँ पे देखिए ऐसे आपके ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपको कॉलम बोले जाते हैं, ये आपके रोज होते हैं. ये लेफ्ट टू राइट को बोलते हैं रोज और ऊपर नीचे को बोलते हैं कॉलम. देन दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट इज इधर से भी 10 और इधर से भी 10. सो 10 टेंस. ओके, यानी 10 into 10, 10 into 10 दैट इज क्या हो जाएगा? 100. दैट इज 100. क्लियर? अब ऐसे ही ब्लॉक में ये देख लीजिए 10 hundreds दैट इज 10 hundreds. 10 into 100 क्या है? 10 into hundreds. अब देखिए इसमें देखिए ये पूरा एक ब्लॉक कितना है? 100. इसी प्रकार उसके ऊपर जाइए कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 10. तो यानी 100 into 10 दैट इज कॉल्ड एज 1000. हो जाता है क्या? 1000. सेम वे एज वी कैन से दैट we can say in the same way 10,000 in the same way 10,000 is equal to 10,000 that is 10, 000. Clear? We use a comma. देखिए आपके पास बुक में दिया गया है, we use a comma to help us read large number easily. यानी easily तरीके से हमें large number को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग को कॉमा लगाते हैं. आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? कॉमा जो लगाते हैं, तो राइट साइड से आप लोगों ने क्या किया होगा? 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाते हुए चले होंगे, है ना बेटा? 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाते हुए चलेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. ठीक है, और नेशनल सिस्टम में आप लोगों ने क्या देखा होगा? राइट साइड से फर्स्ट में हम लोग 3 डिजिट्स पे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग कितने डिजिट पे कॉमा लगाते हैं? 2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं. इसमें लगाते हैं 2 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये अभी आपको तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 डिजिट पे कॉमा लगा, फिर उसके बाद कॉमा दिख ही नहीं रहा है. तो आपको इसमें अभी क्या कह सकते हैं? इसको इंटरनेशनल या अभी हम क्या कर सकते हैं? इसको इंडियन सिस्टम ही है.
क्लियर। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, क्या दिख रहा है 10,000 दैट इज 1,000 1,000 एंड हाउ मेनी 1,000 5 and 5 दैट इज 10 5 and 5 दैट इज 10 दैट इज 10 यानी 1,000 into 10 1,000 into 10 1,000 into 10 दैट इज called as a 10,000। नेक्स्ट वी कैन से डू यू रिमेंबर, नीचे देखिए आप डू यू रिमेंबर हाउ वी रीड एंड राइट नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी हमने आप लोगों को बताया इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम। क्लियर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना बेटा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं 3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग 2 डिजिट पे कॉमा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम लोग 3 डिजिट पे ही कॉमा लगाते हैं। क्लियर बेटा। अब आगे चलिए फॉर एग्जांपल यहां पे है, एग्जांपल में क्या दिख रहा है 1380, क्या दिख रहा है आपको 1380। अब यहाँ पे 3 डिजिट कॉमा लगा है, राइट साइड से 3 डिजिट कॉमा लगा है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसके जरा प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करेंगे, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़े होंगे। प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड से हम लोग काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस पे क्या दिख रहा है आपको 0, वंस पे दिख रहा है आपको 0, टेंस पे आपको 8 दिख रहा है, 100 पे आपको 3 दिख रहा है एंड 1000 पे आपको 1 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए जो डिजिट्स जिस प्लेस पर, वहां पे जिस प्लेस पर है, जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। जैसे 1 लिखा हो क्या है 1000 यानी 1 जो है वो किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, प्लस कर देंगे। उसके बाद 3 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, 3 से 300 लिख लेंगे, प्लस क्या कर देंगे 8 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है, सो हम लोग लिख लेंगे 8 10 लिख लेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे 0 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, इसीलिए लिख लेंगे 0 1 क्या लिख लेंगे 0 1 क्या लिख लेंगे 0 1। अब बेहतरीन तरीके से हम लोग इसी चीज को यहां पे बोला गया है क्या 1000 कितने हैं, 1000 पहले बताइए कितने 1000, 1 ही 1000 है ना, इसीलिए 1000 को एक बार लिखा गया है। 1000 को कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बार लिख सकते हैं क्योंकि एक ही 1000 है ना। अब बताइए यहाँ पे देखिए जरा ये रेड में देखिए, अभी यहाँ पे आप लोगों ने ब्राउन टाइप देखिए कि 1000 1 टाइम्स लिखा है, 1 टाइम्स लिखा है यानी 1 ही 1000 है, और उसके बाद 100 कितना बार लिखा हुआ है, यानी 3 into 100 है ना, 3 into 100 है यानी 100 कितनी बार लिखा गया है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम हम लिखेंगे, 3 टाइम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे 300 यानी how many times we can write 100 that is equal to 3 times, so we can say 100 and 100 how many times 3 times we can write 3 into 100 yani means 100 into 3, so we can say 100 is written like as a 3 times 100 and 100। clear। नेक्स्ट आप ब्लू टाइम्स देखिए tens yani 10 how many times are written here, that is 8 times means we can say 8 into 10, so we can say 10 is right 10, that is we can write 10 how many times 8 times, how many times 8 times, यानी हम लोग 10 को कितनी टाइम्स लिखेंगे, हम लोग 8 बार लिखेंगे, 8 टाइम लिखेंगे, सो लिखा है 10 that is how many times 8 times, so we can say 4 upper part and 4 down part। clear। और 0 कितनी बार लिखा है, 0 कितनी बार लिखा है once, तो 0 how many times 1, तो 0 into 1 that is 0, so we can say this is like as we can say this is the like as place value chart of Indian place value system, यानी इसको हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के रूप में हम लोग निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे देखिए 9123, so we can say we can write 9000 means 9000 plus 100 plus 2 tens plus 3 ones, so we can say 3 that is, अब देखिए how many times 9 means thousands, we can write thousands how many times 9 times, how many times 9 times, so thousands are written here how many times 9 times। next 100 is written how many times 1 time, how many times 1 time। next 10 is written how many times 2 time, and next 1 is written here how many time 3 time, how many time 3 times, so we can say 9123 write like as 9000 plus 100 plus 2 tens plus 3 ones, we can say this is the value of Indian place value system, okay। गॉट इट बेटा, गॉट इट। बेहतरीन तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है नंबर सिस्टम में
number system में let us see how we write number beyond 10,000 and how we name them means 10,000 के बाद में हम लोग नंबर को कैसे लिख सकते हैं एंड हाउ वी नेम देम यानी उसको कैसे हम लोग नेमिंग करें, उसका नेम कैसे लिखें. We write them in the same way as the number below 9,999 means 9,999 के पहले हम लोग नंबर्स को बेहतरीन तरीके से जिस तरह लिखे हैं वैसे हम लोग आगे भी लिखेंगे. क्लियर है. अब बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस वीडियोस को हम लोग इस आगे वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. हम लोग दो पेजेस तक बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टडी कर लिए. आप लोग नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो कल होगा और ऐसे ही बने रहें हमारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे. ये क्लास 5th का आपका क्लास चलने लगा है. क्लास 5th का जो एनसीईआरटी मैथ्स है बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन आप लोग के साथ कवर किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से हम लोग जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे नवोदय वाले बच्चे हैं, जो नवोदय प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि इन जो चैप्टर्स को एक एक चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवाइज करेंगे जिससे आप लोगों को आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, अच्छे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस अपना दिखा सकें. क्लियर है. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें और बता दीजिए मैथ क्विक स्टडी चैनल पे आप लोग का महा मैराथन क्लास 5th से क्लास 10th तक में सभी क्वेश्चंस यानी सारे एनसीईआरटी क्लास 5th से 10th तक में कवर करवाया जाएगा जिसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से बेटर हो. ये चैनल आप लोग के लिए प्रतिबद्ध है, पूरी सख्त तरीके से आप लोग के लिए कार्य करने के लिए तैयार है. मैथ्स क्विक स्टडी में आप लोग का बेहतरीन तरीके से स्वागत है और ऐसे ही बने रहें. आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है और आगे हम लोग कल देखेंगे. सो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.